अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जो है आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर आए हुए हैं गेस्ट्स और वो जो है इधर ही भी स्टे कर रहे हैं। और हम जो है मेरी रूटीन जो है वो इतनी मुश्किल हो गई है बच्चों के साथ, और फिर गेस्ट्स भी हैं और जॉब भी है, तो मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो अभी बस यहाँ पे बैठे ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं जल्दी से कोई वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ। मौसम भी इतना अच्छा हो गया है कि आपको क्या बताएं, ऐसे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान या स्पेन जितने भी अच्छे वेदर वाली कंट्रीज़ हैं वो सारी जो है अब इधर आ चुके हैं वेदर उनके। तो बस ऐसे ही जो है रूटीन बहुत बिजी बिजी जा रही है। तो और स्पेशली जब वेदर अच्छा होता है ना, तो आई थिंक कि सबकी रूटीन ही कुछ ऐसी होती है कि सब बहुत बिजी हो जाते हैं, या तो घर के कामों के अंदर बिजी हो जाते हैं या फिर घर से बाहर कुछ ऐसे काम निकल आते हैं जो इस वेदर में करने को जो है बहुत दिल करता है। तो ये देखिए मेरे विंडोज़ कितने डर्टी हुए हुए हैं, मैं बैठी जो है ये भी देख रही थी कि मैं जल्दी से इनको क्लीन करूँ। लेकिन यकीन करें कि टाइम ही नहीं निकलता बाहर जाने का, घर के अंदर ही इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। और यहाँ रानिया मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, तो मैं रानिया को भी अक्सर कहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कर लिया करें, क्योंकि जो है ना हम जब अभी जो है ना मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो कहते हैं कि वो नहीं कोई बात नहीं आगे जाके काम कर लेंगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो है और ये सोच जो है मुझे अच्छी नहीं लगती। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी एज से ही अगर छोटे छोटे काम बच्चों को स्टार्ट करवा दें तो उनके अंदर वो जो एक लेज़ीनेस होता है ना वो बिल्कुल नहीं आता। या कभी कभार जब इंशाल्लाह बच्चे बड़े होते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती या घर से बाहर होते हैं, तो ये छोटे छोटे काम बच्चे खुद ही संभाल लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप अपने बच्चों से काम जो है वो कौन कौन से लेते हैं, क्योंकि रानिया जो है वो फर्स्ट चाइल्ड है हमारे घर में, जो बड़ा बच्चा है। तो अभी जो है मैं अपने लिहाज से कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं अच्छी पेरेंटिंग दूँ, लेकिन वही कहते हैं ना कि इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है। आप जिस तरह सब चलते हैं चलें। अल्लाह ताला इन बच्चों को अच्छा करे और इनके नसीब अच्छे करे। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन में, क्योंकि आ रहे थे कुछ गेस्ट्स। तो यहाँ पे फ्रेश जूस बना था, एप्पल जो है वो पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं इनको खा रहा था, तो मैंने कहा इनका फ्रेश जूस बनाते हैं तो फिर सब ले लेंगे। तो बस यहाँ पे ये फ्रेश जूस बन रहा था और साथ में जो है और काम हो रहे थे। अच्छा, जहाँ तक गेस्ट्स की बात है ना, तो आप भी कहते होंगे कि हर वक्त गेस्ट्स आते हैं। यकीन करें पहले जो है ना मुझे बहुत ही अजीब लगता था जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी, जब मतलब कि शादी के बाद जब इंसान जो है अपने घर में जाता है, तो अपने पेरेंट्स के घर में तो इतने यूज़ टू नहीं आप होते कि सारे आपके पेरेंट्स ही वो सारे काम करते हैं। आप यही है कि स्टडी कर रहे हैं तो थोड़े बहुत काम जो है उनके साथ हेल्प वगैरह करवा देते हैं। जब मैं यहाँ आई तो मेरे हस्बैंड को जो है ना वो बहुत बहुत क्रेज़ था कि मेरे घर में गेस्ट्स आया करें, और जो है हर वक्त आना जाना बातें ये जो है होती रही। वही पाकिस्तान वाली सोच तो मुझे बहुत जो है ना अजीब लगता था। मैं कहती थी ये क्या बात हुई, ना तो कोई रेस्ट आती है ना कुछ, और छोटे बच्चे भी जब आपके पास हों। लेकिन फिर जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया और उसमें था यही हदीस थी कि जब अल्लाह ताला खुश होते हैं तो वो आपके घर में गेस्ट भेजते हैं, और ये अल्लाह ताला की रहमत आपके घर में एक बेटी भेजते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा फिर उस लिहाज से तो अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे हमसे। तो बस इसी में कि अल्लाह ताला की अगर इसमें जो है इस चीज़ को पसंद करते हैं, तो फिर मैं कौन होती हूँ कि मैं कहूँ कि मैं नहीं पसंद करती। तो अब मैं इतनी यूज़ टू हो गई हूँ कि अब मुझे बिल्कुल भी जो है वो बुरा नहीं लगता, बल्कि खुशी होती है कि घर में कोई आ रहा है। तो बस बच्चे भी साथ साथ बड़े हो रहे हैं, जो है लाइफ थोड़ी सी इजी हो रही है। अब रानी और हाशिर माशाल्लाह बिल्कुल भी तंग नहीं करते। बस यही है कि खाने के टाइम पे मुझे जो है ख़ुद से जाके उन्हें बुलाना पड़ता है और ख़ुद से खाना देना पड़ता है। और जो हिशाम है उसको फिर स्पेशल टाइम अभी चाहिए, तो बस उसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई नहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा कि आपके अगर छोटे बच्चे हैं और घर में गेस्ट इस तरह आते हैं तो आप लोग कैसे उसको टाइम को मैनेज करते हैं। तो मैं अब जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेती हूँ कि मुझे क्या चीज़ कब बनानी है और क्या जो है एंड पे बनाना है। बस ऐसे ही जो है इंसान लर्न करता रहता है सारी ज़िंदगी, उसका यही काम होता है। एक काम लर्न करता है, अगर कोई गलती हो जाए तो फिर उसे दोबारा से ठीक कर लेता है। तो बस ऐसे ही जो है ना मेरी रूटीन जो है कुछ इसी तरह बिज़ी जा रही थी। और जो हमारे घर में रुके हुए गेस्ट हैं वो जो है
आए हैं पाकिस्तान से, उन्होंने अपना घर ले लिया हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि जॉब नहीं है उनके पास, तो फिर हमने यही सोचा कि इस तरह तो वो बहुत स्ट्रगल करेंगे। तो हम घर में जो कुछ खाते हैं, हमारे पास स्पेयर रूम भी था, तो हमने सोचा चलें आप जब तक जॉब नहीं है हमारे पास इधर ही रहें। तो बस ऐसे ही जो है ना किचन के अंदर वो बस मैं बिज़ी थी, और काम जो है वो ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहे थे। लाइफ भी देखे ना कितनी अजीब है कि हम भाग भाग के और एक दिन जो है वही बुढ़ापा आ जाता है, और फिर हम वही जो है पूरी लाइफ को अगर दोहराएं तो वो तकरीबन मैक्सिमम 1 घंटा हमें लगता है कि हमने ये किया था ये किया था। जबकि ये देखिए आप कितना काम होता है, आप घर के काम, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, फिर अगर आप जॉब भी करते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट तो कितने काम बन जाते हैं। ये देखें बाहर मौसम इतना अच्छा हो गया है, आपको क्या बताऊं। तो वो जितने कपड़े पड़े हुए थे, कुछ धुले हुए भी कपड़े, वो मैंने निकाल के उनको वॉश करके बाहर डाल दिया था। और जो है मेरी लॉन्ड्री जो है वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होती। एक तो बच्चे बाहर अब निकलते हैं, पहले मैं जो है बच्चों को बाहर नहीं जाने देती थी, अब इधर इनके पास कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं, तो मैं उनको बाहर खेलने की इजाज़त दे देती हूँ। घर में रह रह के मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया कि मैं जो है स्क्रीन से बहुत तंग हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हुआ है कि छुट्टियों की वजह से ना बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा निकले हैं, पार्क्स वगैरह में या फिर बाहर स्ट्रीट में भी। मुझे स्ट्रीट्स में बच्चों का जो है ना स्पेशली इधर खेलना अच्छा नहीं एक तो ये है कि रोड्स होते हैं, और दूसरा अगर बच्चों को अवेयरनेस ना हो तो डेंजरस हो जाता है। लेकिन रानिया और हाशिर जो है उनको मैंने सिखाया था कि कैसे आपने सिर्फ इधर कर्ब्स के ऊपर रह के इधर साइकिलिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो वो बाकी फ्रेंड्स के साथ जो है बहुत इंजॉय कर रहे थे, और इस तरह जो है ना बच्चों को घर के अंदर बंद वो भी नहीं किया जा सकता। उनकी जो ग्रोथ है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जो है, हम पहले कहते थे कि नहीं बाहर नहीं इस तरह हमने भेजना है इनको, लेकिन फिर जो है अभी हमने यही डिसाइड किया है कि कोई बात नहीं है, खेलने दें इन्हें। तो हिशाम जो है फिर जब अकेला घर में होता है ना, तो बच्चे बाहर खेल रहे थे और ये मुझे अभी अंदर तंग कर रहा था, कभी कह रहा था बबल्स बना दे मुझे, कभी कह रहा था कुछ दे मुझे। तो बस मेरे साथ ही लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है कलर डाल रही हूँ बिरयानी के अंदर, मैं बिल्कुल भी उसको मिक्स करके नहीं डालती, क्योंकि मुझे अभी तक जो है ना कोई उसका आइडिया इतना ज़्यादा नहीं है, या तो ज़्यादा लग जाता है, और या इस तरह करने से ना वो बहुत अच्छा सा जो है ना जितना मुझे चाहिए कलर उतना ही बनता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कलर वैसे भी यूज़ करने की उस हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जो है वो प्यारा लगता है तो वो फिर आपको यूज़ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखें अभी ये दम पे जा रहा था, मैंने गोश्त जो है वो बना लिया था और बिरयानी बन रही थी, और कुछ लंबा चौड़ा नहीं मैंने किया, क्योंकि अब पता है अब जब आपके पास ज़्यादा गेस्ट आते हैं ना तो इतनी ज़्यादा जो डिशेज़ हैं वो नहीं बना पाते। तो बस यही मेन मेन डिशेज़ जो हैं, सालन बन गए, बिरयानी के साथ राइस बन गई, साथ में आप फ्राइड कोई चीज़ अगर बनानी है, रोस्ट बनाना है या फ़िश बनानी है या कुछ इस तरह की कबाब्स बनाने हैं तो वो बना लिया। तो ये बस 3-4 डिशेज़ जो हैं, जो मेन कोर्स हैं वो रख लिए, और साथ में जो है थोड़ी बहुत या स्वीट डिश हो गई वो रख ली। यहाँ पे मेरा गोश्त रेडी हो चुका है, मेरी बिरयानी रेडी हो चुकी है, ये मैं अभी सर्व कर रही थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं बना लूँ। आपको पहले भी बताया था कि हमारे घर में जो है सॉरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता। तो ये रोस्ट जो था वो भी मैंने साथ में ही रख लिया था। तो बाकी चीज़ें जो है वो शायद मैं ना दिखा पाऊँ। और यहाँ पे जो है बाद में जब गेस्ट चले गए थे तो मैंने क्या किया था कि वेजिटेबल्स पड़े हुए थे, वैसे तो कोई नहीं खाता, और हमारे घर में ये वेजिटेबल तो कोई भी नहीं खाता। तो मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं ये खाऊं, और वैसे भी हेल्दी होती हैं। तो मैंने इनको ना काट के, तो जैसे नॉर्मल मसाला हांडी का होता है इसके अंदर डाल के मिक्स करके इसको अच्छी तरह से, और इसको मैंने एयर फ्रायर के अंदर स्टीम करके जो है इसको बनाया था। और यकीन करें बहुत ही मज़े की बनी थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे सालन खा रहे हैं। जस्ट ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, वो भी मैंने 1 स्पून डाला था, और ऑयल आपको पता है वैसे भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और मैं आजकल थोड़ी वैसे भी वेट कॉन्शियस हो चुकी हूँ, तो मैंने कहा चले ऐसे ही जो है ना मैं इसको इंजॉय भी कर लूँगी। इसको मैंने फोक के साथ भी खा लिया था, बाद में मैंने इसको ब्रेड के साथ भी यूज़ कर लिया था, तो बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बन गया था। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको इस तरह ना बिल्कुल पैक करके ताकि इसकी अपनी स्टीम के अंदर जो है ये अच्छे से गल जाए, तो बनाया था मैंने इसको। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत क्विक है और बहुत टाइम भी नहीं कंज्यूम होता। तो
आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें। और बाकी जो है लेफ़्ट ओवर जो था उसको मैंने कट करके फ्रीज़ कर दिया था कि मैं चलिए नेक्स्ट टाइम इसको इंजॉय करूँगी। तो आप इसको किसी भी अगर बॉयल्ड राइस हैं उसके साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपने वैसे खाना है तो आप वैसे भी खा सकते हैं। अगर मेरी तरह नमकीन खाने पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो बस मैंने इसको अपने बाउल में डाल दिया और मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा कि आपने अगर लेना है तो ले लें। तो वो तो कहते हैं इसको तो मैं देखूं भी ना वो गोश्त हो रहा है तो वो कहाँ सब्जियां देखेंगे। तो बस उन्हें गोश्त में जो है ना वो सिर्फ सॉरी सब्ज़ी के अंदर सिर्फ भिंडी वगैरह और इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिज़्ज़ा भी बेक कर लिया था शाम के टाइम पे और जो है बहुत अच्छा और मज़े का बना था। ये ट्यूना पिज़्ज़ा बना था और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इसकी रेसिपी भी ज़रूर दूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो आपको रेसिपी अगर कोई आपको लगे कि कुछ अच्छा लगे, इसका डो भी बहुत अच्छा बना था, बहुत सॉफ्ट टेक अवे स्टाइल में इसका डो बना था। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ज़रूर इसकी शेयर करूँगी।